हेलो दोस्तों, आज हम बी फार्मा की कंप्लीट डिटेल के बारे में हेलो दोस्तों, आज हम बी फार्मा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि बी फार्मा क्या होता है, कितने साल का होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, उसके लिए क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, और हम बी फार्मा करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इन सभी बातों को लेते हुए हम बी फार्मा की कंप्लीट डिटेल की जानकारी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो आप 12th में PCM अथवा PCB, और यदि आपके 50% मार्क्स हैं 12th बोर्ड में, तो आप बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने डी फार्मा भी किया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। अब देखते हैं कि बी फार्मा कितने साल का होता है ड्यूरेशन। तो बी फार्मा 4 ईयर का कोर्स है, 4 साल का कोर्स होता है। इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं? इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको 8 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं कि इसकी में फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस आपकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है कितनी होगी। तो इसमें मिनिमम मानी जाती है, मिनिमम 50,000 से लेके 200 की, मतलब 2 लाख तक हो सकती है आपकी पर ईयर। मतलब एक साल में आप 50,000 से 2 लाख तक कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है। अब देखते हैं बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस का एग्ज़ाम आप दे सकती है। पहले बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एक एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती थी, लेकिन अब इसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देखा गया है सभी कोर्सों के लिए, तो जो होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बेस्ट कॉलेजेस हैं बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें सबसे पहला कॉलेज आता है, वो है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। और इसमें दूसरा कॉलेज है द महाराजा साजारिया यूनिवर्सिटी। इसमें एक और कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी। और कुछ कॉलेज के नाम जानते हैं, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। एक और कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। एक बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी में। इसको आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ये हमने आपको बेस्ट कॉलेजों के बारे में बता दिया है। अब हम इसमें स्कोप के बारे में देखते हैं कि स्कोप क्या क्या हो सकता है। तो हम स्कोप के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें स्कोप, आज हम गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट में बी फार्मा का क्या स्कोप है, क्योंकि स्कोप तो इसका बहुत है। तो अगली वीडियो में हम आपको प्राइवेट के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं कि गवर्नमेंट में आप कहाँ कहाँ अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट नॉन फार्मा, मतलब आपने नॉन फार्मा, मतलब आप नॉन फार्मा ऐसी कौन कौन सी वैकेंसी हैं गवर्नमेंट में जो आप भर सकते हैं, मतलब ये फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है और अलग है। इसमें पहला आता है यूपीएससी में आप IAS, PCS, IES, IPS और IFS, इन सभी की पद पर आप जा सकते हैं। दूसरी नंबर पे आती है आप SSC में भी कर सकते हैं। SSC में आप CBI, CID अथवा इनकम टैक्स ऑफिसर में भी जा सकते हैं। आप रेलवे में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस में जा सकते हैं। आप PSC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, PCS, PCS, MP PCS। इससे आप डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ गवर्नमेंट इन फार्मा, मतलब आपकी जो कोर जॉब है गवर्नमेंट में तो कौन कौन सी हो गई। तो इसमें जो पहली रिपोर्टेड जॉब है वो है DI, ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको हम जिला औषधि निरीक्षक भी कहते हैं। ये UPSC के थ्रू भी निकलती है, SSC के थ्रू भी आती है, या स्टेट PSC या PCS के थ्रू आती है। ये बहुत ही बढ़िया रिपोर्टेड जॉब होती है, इसे ड्रीम जॉब कहा जाता है बी फार्मा में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फार्मासिस्ट। आप रेलवे में भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आर्मी में भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नेवी फार्मासिस्ट हो सकते हैं और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो सकते हैं। इसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप एनालिस्ट
क्या क्या मतलब होता है। एनालिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो कि सैंपल को एनालाइज करता है, मतलब टेस्टिंग करता है उसकी और भेजता है। इसके बाद आप केमिस्ट भी बन सकती हैं। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है मैंने बी फार्मा की, और मैं अगली वीडियो में प्राइवेट जॉब के बारे में बताऊंगा कि आप बी फार्मेसी प्राइवेट में कहाँ कहाँ इसको बना सकती हैं और आप क्या क्या बिजनेस कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।